वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा की बात कही जा रही है, प्रथम सत्र की, तो यह किया गया था स्वामी सहजानंद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, 1855 के में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, यह पूछा जा रहा है। तो यह मेजर ब्रो को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना के बारे में बोला जा रहा है, तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र की घटित हुई है? महाराष्ट्र में घटित हुई है, यह पूछा जा रहा है। तो यह भील आंदोलन है। हमारा अगला प्रश्न है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह प्राथमिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो वह था प्रताप। हमारा अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो यह दिया था बड़ौदा के महाराज ने। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो यह भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। हमारा अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह का नेता जो था वह था मुसलियार। याद रखिएगा, मुसलियार जो था मोपला विद्रोह का नेता था। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो यह किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता N.M. जोशी जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरवियोपुरम केरल में किसने अरवियोपुरम आंदोलन चलाया? तो यह चलाया था श्री नारायण गुरु जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है? तो यहाँ पे ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? यह किसका नारा था? तो यह नारा था श्री नारायण गुरु जी का। हमारा अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इनके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुवेल्ली में भयंकर दंगे हुए? तो यह हुआ था नडार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था M.N. राय जी। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? यहाँ कौन संबंधित नहीं है की बात कही जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी। ये जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो वह हैं जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा अगला प्रश्न है, जेलिया सॉन्ग आंदोलन
मणिपुर में जो हुआ था का नेतृत्व करने वाली गोडी नल्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी है? तो यह उपाधि उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? तो वह विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो वह आंदोलन है तेलंगाना आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारैया और सुंदरैया ने दोनों ने मिलकर किया था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित किया गया था लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो यह रहा था छोटा नागपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, बाईकॉम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो यह चलाया गया था केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो यह किया गया था वासुदेव बल्लभ फड़के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था BR शिंदे के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह जनजाति था खासी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा हुआ था तिनकठिया से। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो यह हुआ था 1879 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिबागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो यह दिया गया था तेभागा आंदोलन में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? यह किया गया था नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो यह था मद्रास लेबर यूनियन। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था BP वाडिया जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो किसका ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो उनका नाम है BB गिरी। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वह आंदोलन था बारदौली सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो नानू आसन श्री नारायण गुरु जी को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की?
तो यह किया गया था मुकुंद राय पाटिल जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नारायण सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था पद्यनाथ पिल्लई जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह था लाला लाजपत राय जी। हमारा अगला प्रश्न है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यह थे बिरसा मुंडा। हमारा अगला प्रश्न है, उलगुलान जिसे महाविद्रोह किसे जुड़ा हुआ था? तो महाविद्रोह जो जुड़ा हुआ था यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 में जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मालाबार में। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी आंदोलन का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक है ज्योतिबा फूले जी। हमारा अगला प्रश्न है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था अमृतलाल विठल दास द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन से जितने प्रश्न बनते हैं मैंने दिखा दिया, और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।